भद्रं नो वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करे, इस हेतु से करे, इसलिए करे। किस लिए वो बताएंगे। तो ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का प्रथम सूत्र है। और पुरानी परिपाटी है, जब आप कोई ग्रंथ की रचना करते हैं तो 4 चीज पहले ही बताया जाता है। उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। जिन 4 प्रश्न का उत्तर मिलने पर कोई पाठक उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। आप लोग जो प्रक्रिया ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको पता है अनुबंध चतुष्टय। ये 4 चीज हैं जो अनुबध्नाति, इसके ज्ञान के बाद पाठक को ग्रंथ से बांध देते, माने वो पढ़ने लग जाते हैं। तो ब्रह्म सूत्रकार ने भी अनुबंध चतुष्टय लिखा। इस सूत्र प्रथम सूत्र में 4 बात बताई।
इसलिए पूरे ब्रह्म सूत्र की ये भूमिका सूत्र है। अथ शब्द से बताया अधिकारी पढ़ने का कौन है। अत शब्द से संबंध बताया, मूल शास्त्र से ब्रह्मसूत्र का, उसके विचारों का, उसके फल का अधिकारी के साथ क्या संबंध है। और ब्रह्म शब्द से इस ग्रंथ का विषय क्या है बताया, क्या प्रतिपाद्य है ब्रह्म सूत्र का। ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म पद आया है वो विषय बतलाता है। और जिज्ञासा शब्द में जो इच्छा, ज्ञातुम इच्छा है, उस इच्छा पदार्थ प्रयोजन को बतलाता है। अथ शब्द से अधिकारी, अतः से संबंध, ब्रह्म से विषय ग्रंथ का, और जिज्ञासा से उसका प्रयोजन। ठीक है ना। इनको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अधिकारी च विषय संबंधश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभम फलम प्राहुर अनुबंध चतुष्टयम। इससे, इसके ज्ञान से शास्त्र का आरंभ होता है, माने उसको पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसको खैर विस्तार होगा तो देखेंगे, परंतु ये ब्रह्मसूत्र ग्रंथ का जो महत्व है उस पर थोड़ा ध्यान दे। हमारे दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन है ना। वैदिक दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन है। और 6 नास्तिक दर्शन भी है। बौद्धों का 4, जैनियों का 1, चार्वाक का 1। चार्वाक माने जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं जीवन के प्रति, तो वो भी है। खाओ दाओ मौज करो। असल में ये सारे जो दार्शनिक दृष्टियां हैं, ये कोई आसमान से या फॉरेन लैंड से आ गई हैं, ऐसा नहीं। हमारे ही चित्त में ये नाना प्रकार की स्थितियां होती हैं। कई बार एक व्यक्ति की दृष्टि भी धीरे धीरे बदलता है। जो मटेरियलिस्टिक रहा हो वो स्पिरिचुअल बन जाता है, अगर समझ जितनी डेवलप्ड होती है। तो ये सारे दर्शन जो हैं एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक यात्रा के अनेक पड़ाव है, और उसका सर्वोच्च शिखर जहाँ ये पूर्ण होता है निश्चित ही वो वेदांत दर्शन है। क्यों वेदांत दर्शन है, इस पर भी बहुत कुछ डिस्कशन हो सकती है। तो ये जो 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन, वेद मूलक, वेद आधारित दर्शन। कल हमने आपको बताया था वेद का, संपूर्ण वेद का अर्थ क्या है, बताया था। तो ये वेद मूलक दर्शन है। इन दर्शनों में दर्शन क्या होता है, मुख्य रूप से जीवन का परम प्राप्तव्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करें, ये 2 प्रश्न का उत्तर किसी भी दर्शन को या धर्म अध्यात्म को देना चाहिए। हमारा परम प्राप्तव्य क्या है, जीवन सार्थक कहाँ पहुँचना हम चाहते हैं और कैसे पहुँचे।
साध्य साधन। तो इसका जो है पूरे विश्व में ना, इस पर हर स्थान के मनीषियों ने अपने ढंग से इस पर विचार किया। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन, सब विचारक इस पर भले सीधे विचार नहीं करता हो, लेकिन उनके विचार घूम करके मनुष्य के सामने एक लक्ष्य रखता है और उसको प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। तो लक्ष्य क्या है? जैसे कि अपने यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म प्राप्ति को लक्ष्य बताया। क्या यही लक्ष्य है सचमुच? तो एक अच्छी बात यह है, आमतौर पर विचारक एक दूसरे से सहमत नहीं होते, मतभेद बहुत होता है। बल्कि हमारे यहाँ कही जाती है कि नासो मुनिर यस्य मतंग न भिन्नम। जो अपना कोई भिन्न मत प्रस्तुत ना करे तो उनको हम लोग मुनि नहीं कहते। मुनि माने मननशील व्यक्ति नहीं है, वो वही रटे रटाई बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने इहलौकिक भोग को सुख का जरिया माना, जो एकदम मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। कुछ लोगों ने पारलौकिक भोग को सुख का साधन माना। लेकिन आखिर सबके सब भोगवादी हैं, भोग से ही सुख मिलेगा। अपने यहाँ क्या है भाई? अपने यहाँ भी भोग की वर्णना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। विषय सुख की चर्चा है और विषय के अनुभव से जो सुख मिलता है उसमें भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, रिफाइंड होता है, ये सब वर्णन है। परंतु किसी विषय से आपको सुख का पाना होगा तो वह हमेशा अनित्य होगा, थोड़े दिन सुख देगा और आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, उनका जो भी मूल्य है वो चुकाना पड़ेगा और एक समय खत्म होगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो विषय संबंध से सुख मिलता है, ये दुख योनि है। माने थोड़े से सुख के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है और अंततः उसमें आसक्त होकर के व्यक्ति अपने को गिराते चला जाता है जन्म मृत्यु के चक्र में। आपने कभी देखा होगा कि गुड़ खाने के लिए जो चींटी चींटा है वो आते हैं, देखा है ना, और खा करके बड़े आनंदित होते हैं, निश्चित मीठा खा करके होते हैं। और फिर क्या होता है? देखे नहीं होंगे आप लोग वो उसमें चिपट जाता है, चिपकता है और फिर बाहर निकलने के लिए छटपट करता है, लेकिन अब निकल नहीं सकते, वो चिपट गए मैं किन की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? अभी आप लोग चीटे नहीं है तो भैया विषय सुख तो गुलामी है। दुख योनय एवते और आद्यंतवन्तः कौन्तेय, उसका शुरू होता है, आदि है तो अंत भी होता है। प्रत्येक हमने भोजन बढ़िया मिला, बड़ा अच्छा लगा, तृप्ति हुई, कितने देर तक, तो अंततः धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। न तेषु रमते बुधः, जो समझदार हैं, जीवन को सही सही देखना जिसने सीखा, जो मैच्योर्ड है,
समग्रता से देखता है, आवेश की बात नहीं है, हकीकत जो समझता है वो इन भोग जनित सुख में रमण नहीं करता, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसमें बहुत सारे दुख है, अंततः रोना है, और कितना भी भोग लो आपको वो तृप्त नहीं कर सकते। न जातु कामः कामानम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा अभिवर्धते। कितने भी काम्य पदार्थों का उपभोग करो, आपको लगेगा कि बड़ा शांत हो गया, बड़े सुख मिला, थोड़ी देर के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसे अग्नि में घी का आहुति डालो तो अग्नि तृप्त होता है क्या, शांत होता है क्या, और धधकता है। ऐसे ही ये भोग का एक अभ्यास एक ऐसा सर्कल बन जाएगा कि आपको बार बार मजबूर करता रहेगा और सुख डाइल्यूट होता जाएगा। खाली एक आदतन भोगने की आदत पड़ी रहेगी और आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते, मुश्किल काम है। तो फिर क्या करें? चाहिए तो सुख, अगर भोग सुख नहीं दे सकता है, भोग का सुख अनित्य है, तो नित्य सुख कहाँ मिलेगा? यही पूरी भारतीय दार्शनिकों की मूल जिज्ञासा रही। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, असल में उपनिषद की बातें हैं, तो कहते हैं बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय्यमश्नुते। ये 5वें अध्याय के श्लोक है। बाह्य स्पर्शेषु माने बाह्य जो भोग्य वस्तुएं हैं उनसे जो अनासक्त हो जाता है, माने उसकी लिमिटेशन देख लिया तो उनका चित्त वहाँ से हटा, उसमें वैराग्य आया कि अरे ये तो एक ऐसे विशियस सर्कल है कि उसमें से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। और फिर उसकी एक अंतर्मुख यात्रा होती है और विन्दति आत्मनि यत् सुखम, अपने ही आत्मा में जो सुख विद्यमान है उसको वो प्राप्त करता है। और वो सुख क्या है? वो सुख चूंकि आपके बाहर नहीं है तो कोई देश का व्यवधान माने वहाँ जाने से मिलेगा, कोई काल का व्यवधान आज नहीं कल होगा, या किसी निमित्त और परिस्थिति में कि ऐसा ऐसा भोग्य मिले तब हम सुखी होएंगे, ऐसा नहीं। देश काल निमित्त किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित, क्योंकि आपसे आपका कोई दूरी नहीं है। अभी आप अपने को प्राप्त हैं कि नहीं? अगर आपको अपने से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा भैया? कहाँ जाओगे? गंगा जी में डुबकी लगाने? अरे महाराज हम तो है ही हैं जो हैं, ठीक है ना, जब चाहो मिल लो। ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप है, उस पर आ रहा हूँ। सुख स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, क्योंकि बाहरी सुख नहीं है, ये स्वतः सिद्ध सुख है। और उसको जो प्राप्त करता है भगवान बोलते हैं, माने ये निर्विषय सुख, विषय से रहित सुख, स्वरूपभूत सुख, उसको जो प्राप्त करते हैं भगवान कह रहे हैं कि वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है, वही ब्रह्म योग से युक्त होता है। ये आत्म सुख, निर्विषय सुख की चर्चा दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको भारतवर्ष में मिलेगा, भारतीय परंपरा में मिलेगा। इसलिए सदियों से
हमारे यहाँ जिज्ञासुओं ने, साधकों ने खोज की अपने भीतर। कठोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है, परांचिखानी व्यात्रिणत स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति नान्तरात्मन। हमारी इंद्रियां सब ऐसे ही डिजाइंड है कि वो बाहरी चीजों को ही वो ग्रहण कर सकती है। हम आपको देख सकते हैं, अपने आप को, अपने आंखों को कैसे देखेंगे? परांची, पराक माने बाहरी। तस्मात् पराक पश्यति, इसलिए हम बाहर दूसरों को देखते रहते हैं, लेकिन देखने वाले को नहीं देखते। जो देख रहा है उसको नहीं देखते। पराक पश्यति नान्तरात्मन। अब देखिए, फिलॉसफी बहुत सरल चीज है, क्योंकि हमारे अपनी जिंदगी की बात है ना। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों में सुख ढूंढते हैं, और लगता है कितना भी समझा दो फिर भी लगता है कि सुख तो बाहरी है, दूसरे में ही है ना। और ये संसार हमेशा ऐसा जो है भरोसा दिलाता रहता है, आज फेल हो गए कोई बात नहीं, सुख मेरे पास ही है, तुम इधर लगे रहना, लगे रहना। लोग बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन संसार उसको इशारा करता रहता है, इधर ही सुख है, कहाँ जा रहे हो? ये तो परमात्मा जाने कि आप कैसे इधर आ गए। शंकर दूत बन गए। तो कश्चित धीरहा, बाहर ढूंढोगे तो बाहरी चीज मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कंडीशनल, इम्परमानेंट, बड़ी तुच्छ चीज, जीवन को भर नहीं सकता है। जिंदगी में बहुत सुख तो पाया हम लोगों ने, अब याद भी नहीं रहता है कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। उस समय तो बड़ा एक्साइटमेंट लगता था, है ना। तो कश्चित धीरहा, जो विवेकी है, कोई एक, कश्चित शब्द से कि इसके अधिकारी विरल है, ये बता रहे हैं। कश्चित धीरहा, जो समझदार है और अपने बुद्धि पर जिसका नियंत्रण है। बुद्धि पर वासनाओं का नियंत्रण होता है और विवेक का नियंत्रण होता है। दोनों स्वानुभव गम्य है। वासना भी खींचती है, भोग की आकांक्षा खींचती है, वो संस्कार है, और विवेक भी उसको शासन करता रहता है। समझदारी से चलो। वो धीर व्यक्ति, धीर साधक प्रत्यगात्मानमैक्षत, देखने वाले को देखा। भाई काम इतना ही है, दिखाई पड़ने वालों को तो देखते रहते हैं, लेकिन जो देखता है उसको देखना। प्रत्यगात्मानमैक्षत कैसे होगा? प्रत्यगात्मा उधर है कि इधर है, बाहर है कि भीतर है? आवृत्त चक्षुः, अपने चक्षु को वो घुमाते हैं। जो बाहर की ओर जाने का आदत है उसको भीतर की ओर लौटाते हैं। आवृत्त चक्षुः, सभी इंद्रियों को। अरे महाराज क्यों, कैसे ही वो करेगा? बाहर सब पड़ा है, अब आंख बंद करके गुफा में कोई क्या भीतर, ऐसी जिंदगी हो सकती है क्या? तो बड़ा भयंकर है। आंख बंद करने से क्या मिलेगा? अंधेरा ही मिलेगा। कहा कि क्योंकि उन्होंने इसलिए एफर्ट लिया, अमृतत्वमिच्छन, वो
अमृतत्व की इच्छा रखता था, मुक्ति की। इसलिए उन्होंने अपने आँखों को माने अपने इंद्रियों को मुड़ा और देखने वाले को देखा, है ना। अब देखने वाले को कैसे देखा, कौन से आँख से देखा, ये सब फिर शुरू हो जाएगा वेदांत। तो कहने का अर्थ है हमारे अपने भीतर वो परमानंद वस्तु, अनंत आनंद हमारे अपने भीतर है, लेकिन कितना भी सुनो विश्वास ही नहीं होता। तो वो श्रुति के उस व्यक्ति के समान छांदोग्य में आता है, तज्जथा हिरण्य निधि निहितम अक्षत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरंत न विंदेयुः। सोने का खजाना, अकूत खजाना कहीं गड़ा था और उस व्यक्ति को कि उन्हीं के खेत में ये इतना खजाना है उसको पता नहीं था, अक्षत्रज्ञ। और दिन रात उसके ऊपर से आता जाता, उसी में सो जाता, संचरंत, लेकिन वो छुपा हुआ था इसलिए उसको ज्ञान नहीं था, है ना। तो वो कौन है वो व्यक्ति, किसी दूसरे की कथा नहीं है, वो आपके लिए बोल रहे हैं। श्रुति बोल रहे हैं कि हमारी ये स्थिति है, हमको विश्वास भी नहीं होता, कितना भी शास्त्र सुन लो, सुख हमारे भीतर है, सुख आत्मा का स्वरूप है, हमको तो अनुभव में नहीं आता। अरे भाई अनुभव में आता तो बात खत्म हो जाती ना। ये अनुभव पर जो पट्टी पड़ी है अज्ञान की, अविद्या की, उसको हटाओ तब ना। बल्कि एक दिन कोई महात्मा आ गए, कहने लगे कि अरे तेरे यहाँ तो बहुत बड़ा खजाना है। तो हंसने लगा, अरे बाबा जी आपका दिमाग खराब है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ही रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अरे भाई खोद करके देखो। बोला आप आगे बढ़ जाइए, हमारा समय खराब मत करिए, हमारे बहुत सारे काम है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो विषयी लोग हैं ऐसे ही रेस्पॉन्स करते हैं। कौन खोदने जाएगा, कितना काम पड़ा है। खोदना मतलब अपने भीतर समाहित होकर के देखना कि मैं कौन हूं। लेकिन वो बाबा जी भी थोड़ा जिद्दी आदमी था, बैठ गया वहीं पर, नहीं खोद करके देखो तो सही, बहुत कुछ है। अब जब उसने घबराया कि ये तो जा ही नहीं रहा है, चलो खोद लिया जाए थोड़ा, तो ऐसे शंकर दूतों ने सोचा कि अच्छा थोड़ा प्रयास करके देखा जाए, थोड़ा खोदने से मिल जाए तो बढ़िया है ना। अब भाई खोदने में मेहनत भी होता है ना। तो जैसे तैसे जब खोदना शुरू किया, और पहले तो थोड़ा निराशा ही आएगी, कुछ नहीं, खाली मिट्टी लग रही है, कीचड़ लग रहा है, पत्थर आ रहा है ना। घबराना नहीं, खोदना चालू रखने का। और जब सचमुच मिल जाएगा, ओहो आपकी सारी दीनता मिट जाएगी। तो ये है हमारी अपनी दृष्टि, अपना दर्शन कि सुख, जिस नित्य सुख की तलाश है वो तुम्हारे भीतर है। और इसीलिए व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा करता है। अन्य वस्तुओं की जिज्ञासा की सीमा उसने समझ लिया कि उससे भोग मिलेगा, और भोग से जो सुख मिलेगा उससे हम भरेंगे नहीं। हमें आत्म सुख चाहिए, निर्विषय सुख चाहिए। भगवत भक्तजन तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक बार बोलो, तो ब्रह्म जिज्ञासा करें। अच्छा ब्रह्म जो है, अच्छा ब्रह्म सूत्र की बात आ रही थी, उसका परिचय तो थोड़ा देना पड़ेगा।
उसका महत्व। तो इतना तो है, हमारे सभी दर्शनों में लगभग विषय में सुख नहीं है, आत्मा में ही शांति है। सुख हो न हो लेकिन शांति है, और जो आत्मज्ञानी है वही मुक्त होता है। ये समस्त भारतीय परंपरा में एक चार्वाक को छोड़ दो तो वो बौद्ध हो, जैन हो और बाकी कोई भी दार्शनिक हो, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत विचार करके एक्सेप्ट किया। तो वेदांत दर्शन जो है इसका महत्व क्या है? देखो, वेदांत दर्शन 3 प्रस्थान इसमें है। प्रस्थानत्रय, उपनिषद, वेद का जो ज्ञान कांड है वो श्रुति प्रस्थान, गीता जी वो है स्मृति प्रस्थान। प्रस्थान माने रास्ता, और अपने ब्रह्म सूत्र उसको न्याय प्रस्थान बोलते हैं। लेकिन मूल बात उपनिषदों में ही है। गीता जी का भी नाम असल में ऐसा लगता है कि पुराना नाम था श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद। गीतोपनिषद क्योंकि प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में अंत में श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ऐसा आता है। तो मूल नाम खूब संभवतः ये रहा होगा, तो वो एक उपनिषद का ही एक हिस्सा जैसा माने जाते हैं। यूँ कह सकते कि उपनिषदों का प्रथम व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो वो भी लगभग उपनिषद जैसी मान्य है, और इन दोनों को लेकर के भगवान वादरायण ने उनके अर्थों का निश्चय करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ अगर खाली सूत्र लिख दिया जाए 555, मैं समझता हूँ कोई 5-6 पन्ने में ये आपके हाथ में आ जाएगा, इतना छोटा। लेकिन इसका महत्व यह है कि उपनिषदों में, उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो भगवान आदि शंकर ने जिनके ऊपर भाष्य किया वो 10 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, है ना। तो इसमें अनेक प्रकार की बातें हैं, कई बार आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी विचार भी मिलते हैं। तो उपनिषदों का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको निर्णय करने में हमारी परंपरा में बहुत महापुरुषों ने मेहनत की कि इनका जो है विरोधी वाक्यों का अंततः आखिर उपनिषदों का निर्णय क्या है वो कैसे निकाले। तो उसके लिए भगवान वादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। हमारे एक महात्मा जी बड़े विद्वान और अनुभवी महात्मा हुए, वो बोलते थे कि देखो उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद समझ लो उसका स्टेटस है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ उससे शासित होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधि विधान है उसमें अगर आपस में कुछ टकराहट होती है तब क्या किया जाए, इसका निर्णय कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। तो ब्रह्म सूत्र जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में निर्णय हो गया मतलब हो गया, ये पूरे भारतीय परंपरा को मान्य है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे, ज़रा सावधानी से ना, इतनी बड़ी माने उन्हीं की अथॉरिटी चलेगी भैया, समझ रहे हैं। अच्छा, तो नाना प्रकार के जो उपनिषदों के वाक्य हैं जो आपस में टकराते हैं या उस पर बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं,
उसमें से 191 सेंटेंसेस माने उपनिषद के वाक्य, वो विषय वाक्य बोलते हैं, उस पर विचार करके निर्णय दिया गया। समझ रहे बात को? कैसे विचार किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो विचार किया उसको उन्होंने सजाया, 4 अध्याय में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय के 4 पाद, तो 16 अध्याय में ये पुस्तक है पादों में, और एक एक चैप्टर में कहीं 20 सूत्र होगा, कहीं 30 सूत्र होगा, ऐसा कुल मिलाकर के 555 सूत्र हैं। तो सबसे पहले ये ब्रह्म सूत्र का जो सार संपूर्ण सूत्र ग्रंथ है उसका परिचय प्राप्त करना होगा। तो ये पूरे शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या है, माने उसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पर ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम, ब्रह्म विषयक विचार, ये पूरे 4 अध्याय 16 पाद 191 अधिकरण और 555 सूत्र में हर जगह पर ब्रह्म विषयक विचार किया गया। तो पूरा शास्त्र का जो विषय है वो ब्रह्म विचार उसका विषय है, विचार विषय है। हम लोग संक्षेप में कहते कि विचार शास्त्र है। अच्छा, ब्रह्म के विषय में विचार करने की क्यों जरूरत है? उपनिषदों में ही तो ब्रह्म का प्रतिपादन है, तो उपनिषद पढ़ करके ही हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे अगर आवश्यक होगा। तो ब्रह्म सूत्र की क्या जरूरत है? तो उपनिषदों के वाक्यों का सही अर्थ क्या है उस पर अनेक राय रहा। तो उसके सही अर्थ निर्णित करने के लिए प्रमाणों से, युक्ति से भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। तो केवल उपनिषद जो पढ़ते हैं उनको भी ब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान होता है, खास करके गुरुमुख से पढ़े तो बहुत अच्छा ही ज्ञान हो जाता है। परंतु नाना प्रकार के इंटरप्रिटेशन, नाना प्रकार के आपकी समझ, इसमें सैकड़ों मतभेद होगा। ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ोगे तो आपके किसी चीज में, माने साध्य और साधन के विषय में निर्णय पक्का नहीं होगा। तो इसलिए उपनिषदों का विषय है ब्रह्म। थोड़ा ध्यान देना, उपनिषदों का विषय क्या है? ब्रह्म। अब ब्रह्म सूत्र का विषय क्या है? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो उपनिषद ही समझा देंगे, बल्कि ब्रह्म के विषय में उपनिषद वाक्य ही प्रमाण है। ब्रह्म सूत्र का विषय है ब्रह्म विचार। विचार, जो जो प्रश्न उठेगा उसको उत्तर देना, ये ब्रह्म सूत्र का काम है। आपके संशयों का, जिज्ञासुओं के संशयों का समाधान करना उपनिषद का काम नहीं है। उपनिषद ने अपनी बात बता दिया, बात खत्म। ब्रह्म सूत्र का काम है। तो पहली बात तो ये है कि ब्रह्म सूत्र ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र हैं। शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम। अच्छा, विचारों को अब बताया ना कि 191 उनके पास टॉपिक्स था, उनको उन्होंने ऐसे सजाया। ये सजाने का जो नाम है ना,
यही असल में ग्रंथ रचना है। किसके बाद क्या आएगा, किस प्रश्न पर निर्णय हुआ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें से निकल करके आएगा, दूसरा, फिर तीसरा। माने ये सारे विचार जो है ना, ये एक दूसरे से एकदम गुथे हुए, संगति पूर्ण ये रखा गया है। और भगवान शंकराचार्य जी का शब्द है कि श्रुति के जो वाक्य हैं ये सब पुष्प है, कुसुमा। तो कुसुमा ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, सूत्र शब्द का उन्होंने धागा भी अर्थ किया कि उपनिषद के वाक्यों के पुष्पों को लेकर ब्रह्म सूत्रकार ने अपने सूत्रात्मक धागों से ऐसे पिरो दिया, एक व्यवस्थित खूबसूरत माला के रूप में वो आ गए। तो ब्रह्म विचार के जो क्रम है, किसके बाद कैसा है, वो अद्भुत परिकल्पना है भगवान बादरायण की। जो भी थोड़ा समझेंगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेंगे। तो ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र हैं, उसमें 4 अध्याय का जो विभाग किया उस पर आइए। समन्वया विरोधौ दौ साधनम च फलम तथा। थोड़ा नीरस लग सकता है, लेकिन अगर हिम्मत करके सुन लोगे तो बड़ा काम हो जाएगा। 4 अध्याय का नाम, समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय, दूसरा अविरोध अध्याय, तीसरा साधन अध्याय और चौथा फलाध्याय। नाम से काफी आपको स्पष्टता हो जाएगी। समन्वय अध्याय, प्रथम अध्याय में उसका नाम समन्वय अध्याय है। उसमें एक कोई प्रतिपाद्य वस्तु में समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। सारे वाक्य, सारे वेदांत मिल करके एक बात कहना चाहते हैं, भले ही आपात भिन्न भिन्न लगे आपको, ये बताया गया। ये इसको बोलते समन्वय। और चौथे सूत्र में तत्तु समन्वयात्, ये जो शब्द आया है ना, उस समन्वय शब्द से पूरे अध्याय का नामकरण कर दिया समन्वय अध्याय। अच्छा, किस में समन्वय किया गया? इस संपूर्ण जगत का कारण एक अद्वितीय चेतन तत्व है। इस पर बहुत सारा शास्त्रार्थ होता रहा और होता रहेगा। जगत का मूल कारण क्या है? और वो कारण जड़वादी कहते हैं कि सब जो है एक जड़ सत्ता से ये जगत निकली और ये जीव भी उसी जड़ का प्रोडक्शन है। चाहे वो जड़ तत्व को एटम कहो, पार्टिकल कहो, एनर्जी कहो, किसी न किसी रूप में इस सारे जगत जो हैं एक जड़ तत्व, उसके आपसी जो कसमकस है उससे निकला है। और वेदांत माने ब्रह्म सूत्र क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है कि ये सारा जगत जड़ और चेतन सब एक अखंड अद्वितीय चेतन सत्ता से निकला है। निकलेगा कहाँ? देश काल वस्तु सब कुछ उस चेतन का ही प्राकट्य है। नाना नाम रूपों में एक अद्वितीय चेतन वस्तु विद्यमान है। उस एक अद्वितीय चेतन को ब्रह्म शब्द से हमारे उपनिषदों में कहा गया। तो ब्रह्म ही जगत का कारण है, कोई जड़ नहीं।
और ब्रह्म ही एकमात्र कारण है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म किसी अलग से माल मसाला ले करके जगत बनाया। जैसे जो कुंभकार होता है वो मिट्टी घड़ा बनाने के लिए मिट्टी से घड़ा बनाता है, माने अपने से भिन्न किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं, वो स्वयं ही बनाने वाला, ध्यान देना, और स्वयं ही बनने वाले। इसी को बोलते अभिन्न निमित्त उपादान। निमित्त कारण भी वो है, उपादान कारण भी वो है। इसलिए एक ही तत्व मूल कारण है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। ये आप लोग भी विचार करो कि सारा जगत जब उत्पन्न नहीं हुआ तो मूल क्या होगा, कैसा होगा। तो ब्रह्म जिज्ञासा बाबा ऐसे भी होता है, जगत दिखता है, उसका कारण क्या है। तो इसलिए वो कारण की खोज जो है वो ब्रह्म की खोज हो जाती है, जगत का कारण क्या है। तो एक दृष्टि मैं आपको श्रुति के अनुसार देता हूँ कि सब कुछ जो भी दिखता है वो है ना, है, ठीक है, लेकिन सब जो है एक विशेषता लिए हुए है, माने उनकी अस्तित्व, प्रत्येक की अस्तित्व कुछ वैशिष्ट लिया हुआ है। क्या वैशिष्ट है? ये नाम और रूप का वैशिष्ट। जैसे सुवर्ण से अनेक प्रकार के गहने आप बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अलंकार सुवर्ण तो है, साथ साथ में कोई वलय है, कोई कुंडल है, कोई अंगूठी है, आदि आदि। माने सोना जब विशेष नाम रूप में आता है तो उसका एक अलग व्यवहार भी हो जाता है, लेकिन देखने वाला सब में क्या दिखता है? सुवर्ण ही मूल कारण है, ठीक है ना, इतना तो साफ है। ऐसे ही समझ लो कि ये सब हम आप जो भी कुछ देख रहे हो इंद्रियों से, ये जो है सोने का अलंकार है। तो सोना क्या है? इसके मूल मटेरियल क्या मिल रहा है? हर वस्तु में मिलना चाहिए। सोने का गहना होगा तो हर आभूषण में सुवर्ण आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कण कण में क्या मिलेगा? सुवर्ण। इस जगत के कण कण में क्या मिलता है? तो वही जगत कारण होना चाहिए। जो एक जगह मिले दूसरे जगह ना मिले तो समझना वो कार्य कोटि में है, वो अभी अंतिम कारण तक आपने यात्रा नहीं की। अंतिम जो कारण होगा एब्सोल्यूट कॉज, वो सब में, कण कण में, क्षण क्षण में वो समाया होगा। और आश्चर्य की बात है कि वो हमारे अनुभव में आता है। खाली वेदांत सुनने की आवश्यकता है, सत्संग का संस्कार की आवश्यकता है। क्या है वो? सब को हम अस्ति करके कहते हैं, अस्ति 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 अस्ति। ये अस्तिता जो है सब में समाया है। ऐसा कोई चीज आप दिखा सकते हैं जो अस्ति नहीं है? हाँ? अस्ति नहीं है तो क्या होगा? नास्ति, माने है नहीं बोलोगे ना। तो है ये फंडामेंटल क्वालिटी कह लीजिए, या उसका जो आधारभूत तत्व है, यह है सत। लेकिन ये जो सत है सब कुछ, सब सत थोड़ा एक दूसरे से अलग है, अलग है, और एक दूसरे से मिलते भी है, क्योंकि सत होने से सब कहीं एक समान भी है। तो कल्पना करो समुद्र में अनेक लहर हैं, प्रत्येक लहर एक दूसरे से अलग है, लेकिन कितना भी अलग हो सब है तो जल, ठीक है ना। इसका मतलब है मूल में क्या था? लहरों की उत्पत्ति से पूर्व जल मात्र था। ऐसे ही हम लहरों के, ये सत के लहरें हैं। आकाश एक बहुत बड़ा लहर है, काल एक दूसरा लहर है, क्रियाएं उसकी तीसरी लहर हैं, हम आप सब ये अलग लहर है, सूरज है, धरती है, ये सब अस्ति समुद्र में,
अच्छा देखो, ये मैं अपनी कल्पना से भी नहीं बोल रहा हूँ, भगवान भाष्यकार के शब्द को लेकर के बोल रहा हूँ। उन्होंने सत्ता समुद्र शब्द प्रयोग किया। सत्ता का समुद्र, अगर पानी का नहीं, अगर सत्ता का समुद्र हो तो ये सत्ता समुद्र की सारी लहरें देखो, तो ये इसका मूल कारण कोई भी विशिष्ट होगा वो सामान्य से आया होगा। तो सामान्य भूमि सत है, उसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत, मतलब जो देश में, काल में, वस्तु में सीमित नहीं होता, उसका नाम ब्रह्म होता है। और सत ही ऐसा वस्तु है जो सब देश, सब काल, सब वस्तु में आपको मिलेगा। वो अलग हो जाए तो कोई जिससे वो अलग हुआ वो रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो भैया समन्वय अध्याय में, ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में ये दिखाया कि संपूर्ण जगत का कारण, चाहे जड़ हो, चाहे तथाकथित जड़ हो, चेतन हो, और एकमात्र कारण माने वो बनाने वाला कर्ता भी है और बनने वाला मटेरियल भी है। एकमात्र कारण एक अद्वितीय सद वस्तु है। इसी सत को चिद भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, भूमा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग नामों से कहा गया। तो ब्रह्म सूत्रकार बता रहे हैं कि नाम से कन्फ्यूज मत होना, वो एक वस्तु को अलग अलग नामों से कह रहे। इसलिए वेदांत दर्शन बन रहा है। वेदांत दर्शन का प्रथम जो प्रतिपाद्य है वो है एक अद्वितीय सद वस्तु, सच्चिदानंद वस्तु जगत का कारण है। ये समन्वय अध्याय का प्रतिपाद्य है। दूसरे अध्याय में अविरोध बताया। अविरोध क्या है? देखो, जगत कारण के विषय में बहुत सारे मत है। द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो अन्य दुष्टता। सबसे प्रसिद्ध जो मत पहला जिसका खंडन आता है, क्योंकि आपका मत तो वेदांत के अनुसार तो अद्वैत ब्रह्म जगत कारण है, ठीक है ना। लेकिन सांख्य के अनुसार जगत पुरुष और प्रकृति, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, अनेक है, इनके आपस में मिलने बिछुड़ने का नाम है। तो द्वैतवादी है। जड़ भी फंडामेंटल है प्रकृति के रूप में और चेतन भी फंडामेंटल है। दोनों को चाहिए मूल ओरिजिनल कॉज के रूप में, तब जाकर के जगत बनेगा। अब इतने बड़े ऋषि कपिल ऋषि हुए जिनका बड़ा भारी प्रभाव था प्राचीन जमाने में, तो उनके मत का परीक्षण किया गया और उन्होंने हमारे ऊपर कि एक चेतन ब्रह्म कैसे जगत कारण हो सकता है, इसके ऊपर उनका बहुत सारा प्रश्न था। जैसे चेतन ही अगर सबका कारण है, सब जगह क्या मिलना चाहिए? चेतन मिलना चाहिए। सोना ही अगर सब आभूषणों के मूल में है तो सब में सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन चेतन सब जगह मिलता है तो जड़ भी मिलता है। तो चेतन से चेतन बने ये तो ठीक है, चेतन से जड़ बने, मिट्टी, पानी, हवा, ये पत्थर, लोहा, ये सब बने जाए, ये कैसे होगा? और होगा तो वो चेतन में कुछ विकार विकृति होगी कि नहीं होगी, कैसे बनेगा? ये सब बहुत सारे प्रश्न इसके साथ जुड़ा होता है। तो वहाँ पर व्यास बादरायण भगवान ने दो पद्धति ली। एक तो अपने ऊपर जितने प्रश्न किए, और प्रश्न आता है दूसरे दार्शनिकों की ओर से, स्मृति और तर्क।
तर्क माने स्वतंत्र तर्क से भी इस अद्वैत का खंडन होता है। उनको पहले अपना उत्तर दिया कि देखो तुम्हारा जो प्रश्न है ये इनवैलिड है इस हेतु से, इसलिए हमारा जो सिद्धांत वो ठीक है। फिर द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में उन्होंने एक अलग टेक्निक लिया कि भाई तू हमारे ऊपर इतना आक्षेप करता है, कभी अपना छेद भी देखा? तो उनके मतों की धज्जियां उड़ा दी। और सूत्रकार तो सूत्रकार है, एक सूत्र के रूप में वाक्य कहते हैं। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी खूब खुल करके सबका खंडन करते हैं, है ना। कोई भी और दर्शन, अच्छा आजकल बहुत बार मैं सुनता हूँ कि भाई अद्वैत भी ठीक है, वेदांत का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है, अद्वैत भी इंटरप्रिटेशन वो भी शंकराचार्य जी ने किया वो अच्छा है, द्वैत इंटरप्रिटेशन मध्वाचार्य ने किया वो भी अच्छा है, एक विशिष्टाद्वैत है, अचिंत भेदाभेद है, शुद्धाद्वैत है, बोले सब ठीक है। तो भैया उदारता अच्छी है लेकिन भावुकता अच्छी नहीं है। जब आप सत्य के खोज में है ना, तो सच्चाई क्या है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। प्रेम करने के लिए खूब कॉम्प्रोमाइज करना, सब साथ में मिलजुल करके रहे, लेकिन व्हाट इज ट्रूथ, जो आप भी बताते वो भी ठीक है, जो वो बताते ऐसा थोड़ा ही चलता है, ऐसा नहीं चलता है। अगर जगत का कारण एक अद्वैत वस्तु है तो जगत के मूल में दो बताओगे, डेढ़ बताओगे, माने भेदाभेद, ये सब कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। और उसको श्रुति से, युक्तियों से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भगवान सूत्रकार और भाष्यकार ने उन पर पर्याप्त ध्यान दिया। और भाष्यकार लिखते हैं कि हम जो खंडन कर रहे हैं भाई ये कोई राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य के अभिलाषी मुमुक्षु हैं वो कंफ्यूज न हो इसके लिए लिख रहे हैं। बहुत गंभीर विचार। समन्वय अध्याय तो श्रुति प्रधान है, लेकिन युक्ति प्रधान जो है ये अविरोध अध्याय है। मैं समझता हूँ कि जिनकी थोड़ी तार्किक, हाँ रेशनल माइंड है, वो ज़रूर उसको पढ़े और देखे कि हमारे परंपरा में अच्छा तर्कों का बहुत सम्मान है और तर्कों की लिमिटेशन क्या है ये 1200 साल पहले, बल्कि भाष्यकार से भी पहले इस पर चर्चा होती रही। आश्चर्य होता है कितना डेवलप्ड थॉट है। केवल तर्क से आप परम सत्य को प्राप्त कर ले संभव नहीं, लेकिन तर्क को आप कचड़े में डाल दे और मन में जो आए सो बोले, उससे भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो श्रुति, तर्क, स्वानुभूति का प्रत्येक का क्या रोल है और कैसे सत्य तक साधक पहुंच सकता है। तो 2 अध्याय का विषय बता दिया। तृतीय अध्याय है साधन अध्याय। अच्छा, ये तो निर्णय हो गया कि जगत का मूल कारण एक अद्वितीय वस्तु है, वही सर्वत्र हैं और वो हमारा अपना स्वरूप है। यहाँ तक जो है ना समन्वय है। सैवनो आत्मा, वही हमारी आत्मा है, यही अद्वैत हैं। लेकिन इतना तो समझ तो लिया, परंतु साक्षात्कारात्मक अनुभव तो नहीं हुआ। तो इस विद्या को, अद्वैत विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है? तो साधन पाद की रचना हुई और सबसे पहला साधन अध्याय में सबसे पहला पाद आता है विरति। तृतीय विरति तत्वम पदार्थ परिशोधनम। सबसे पहले भाई संसार से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि संसार चाहोगे तो विद्या नहीं मिलेगी। तो वैराग्य, अच्छी तरह जन्म मृत्यु का आना जाना ये सब सिलसिला देखोगे तब जाकर के वैराग्य होगा। जो छोटे चीज में संतुष्ट है उसको बड़े की जरूरत क्या है ना, है ना। तो इसलिए
वैराग्य को पुनः यहाँ पर लाया गया साधन के रूप में। एक तो साधन चतुष्टय में अतः शब्द में भी वैराग्य की जरूरत है, लेकिन यहाँ दृढ़ वैराग्य चाहिए। और फिर तत् और त्वम पदार्थ का परिशोधन, ये अंतरंग साधन है। आप लोग दृक् दृश्य विवेक पढ़े हैं और भी कई ग्रंथ पढ़े होंगे। तो तत्त्वमसि में तत् त्वम असि 3 पद है। उसमें तत्पद से जगत कारण ब्रह्म को कहा जाता है, त्वम पद से श्रोता जो शिष्य बैठे हुए उनको गुरु संबोधन कर रहे हैं ना, जीव सत्ता को, कि तुम वही हो। ये अद्वैत का उपदेश है। तो उसको समझने के लिए ये जो तुम करके जो मैं करके हम समझ रहे, ये मैं हमारी समझ हमारी अनुभूति शरीर आदि के साथ एक करके है। तो इसलिए ये त्वम पद का जो वाच्य अर्थ है, जो आमतौर पर जिसका तम पद से समझा जाता है तुमसे, उतना सबको पता है। लेकिन क्या यही है तम पद का पदार्थ का स्वरूप? क्या मैं यही हूँ? तो फिर अवस्था त्रय विवेक, पंचकोश का विवेक करते हुए जो एक्सपीरियंसेस से आती जाती हैं और जो रियल एक्सपीरियंसर है दृग् वस्तु, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सदा निर्विकार विद्यमान है। तो दृक् तत्व को दृश्य से अलग करना, ये प्रथम साधना है वेदांत का। दूसरा है तत्पदार्थ का शोधन। तत्पदार्थ माने कारण तत्व। तो जगत का कारण क्या है, इसका निर्णय करना, और सही सही निर्णय। और सही निर्णय को माना जाता है क्या? जगत अगर है तो जगत कारण वो विकारी सिद्ध होगा। इसलिए जगत की कारणता ब्रह्म में उनकी ट्रिक है। वो ज्यों का त्यों रहते हैं और जगत दिखता है, वो कुछ उनमें कुछ विकार नहीं आता। इसको मायावाद बोलते हैं। मायावाद जो है सबसे युक्तियुक्त मोस्ट साइंटिफिक है। मायावाद दिखता कुछ है लेकिन होता और कुछ है। हम जगत को जो माया कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जगत बिल्कुल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिसको आप मनुष्य समझ रहे हो, वो मनुष्य रूप में दिखने वाला वस्तु ब्रह्म है, सत है, प्योर सत है। समझ रहे ना? तो इसलिए जैसे सूर्य को हम देख रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं वो सत्य देख रहे हैं। सूर्य इतना छोटा है? हाँ? नहीं ना है। तो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। तो बड़ा सूर्य कहाँ है? जो असल में सूर्य है वो किधर है? वहीं है, लेकिन दिखता छोटा है। इसका मतलब बड़ा छुपा हुआ है और छोटा जो है नहीं वो सामने है। यही मायावाद है। मायावाद मतलब कुछ नहीं है, नहीं, जो है वो ढका हुआ और जो असल में नहीं है वो उसके ऊपर चस्पा हुआ। वही रज्जु सर्प। रज्जु है लेकिन आपको सांप दिख रहा है। ये अद्वैत वेदांतियों का चैलेंज है। कोई भी जगत को सत्य सिद्ध करके दिखा दे। खास करके आजकल साइंटिफिक प्रोग्रेस से ना हम लोगों की खूब चांदी चांदी हो गई, माने अद्वैत वेदांतियों का जितना साइंस प्रोग्रेस होता है। इसीलिए मैं तो खूब उसका स्वागत करता हूँ भाई, और आगे बढ़ो। क्यों? उसमें धीरे 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 अद्वैत के विषय में जो उटपटांग भ्रांतियाँ हैं वो सब स्वतः समाप्त हो जाता है। देखो अभी जो मान लो सूर्य को हम देख रहे हैं, ठीक है? तो जिस समय हम सूर्य को देख रहे हैं
उस समय जो हम देख रहे उस समय वहाँ पर वो है कि नहीं है। माने वर्तमान काल के सूर्य को ही हम देख रहे हैं कि और किसी को देख रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? आपको पता होगा कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लेता है, इतनी दूरी पर है, ठीक है ना। और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की इसकी गति होती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है। तो हम अभी जो देख रहे हैं ना, वो 8 मिनट पहले के सूर्य, इस समय जो सूर्य है वो कहाँ। और आश्चर्य की विषय है, तो सूर्य तो बहुत दूर है, हम जो आपको देख रहे हैं, आपसे भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ट्रेवल करके हमारे रेटिना तक आ रही है, कुछ तो समय लेगा। तो इसका मतलब है कि हम जिसको देख रहे हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पुराने, वर्तमान से हमारा संपर्क ही नहीं हो रहा है। ये कभी ध्यान से सोचना, मैं ऐसे बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि कोई माई का लाल जगत को सत्य कह दे, सिद्ध कर दे। भाई ओपन चैलेंज है, मेरा ताकत नहीं है, लेकिन हमारे संप्रदाय का ताकत है। ये श्रुति युक्ति अनुभूति, साइंस को बहुत कुछ सीखना है अभी हमारे इसमें से। तो जगत दिखता है असल में ब्रह्म मात्र। यही जो है सर्वं खलु इदं ब्रह्म, है ना। इस बात को जब तक रियलाइज न करो तब तक आपके दुख की निवृत्ति आप परिपूर्ण नहीं होंगे। कि कुछ भी अचीव कर ले, आप पे अधूरापन रहेगा। तो साधन अध्याय में साधनों के विषय में बताया। साधन में ये सब अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है, कर्म और उपासना, उसका भी वर्णन है। सबका क्रम से समुच्चय है। मुक्ति तो भाई केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलेगी। क्यों? मैं छोटा हूँ, ये जो अपना अनुभव है ना, मैं सबसे अलग ना, यही अविद्या है, अज्ञान है ना। ये जो अपने को एक छोटा समझना, इसी को अविद्या कहते हैं। भाष्यकार अध्यास भाष्य में लिखते हैं, तमेतम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते। ये अविद्या है। जब तक छोटा मैं बने रहोगे, और कब तक बने रहोगे? आप है बृहत, आप है अनंत, लेकिन अनंत अज्ञान से कवर्ड है। जब तक उसका प्रकाश नहीं होगा तब तक छोटे बने रह करके आप संतुष्ट हो जाए, ये तो कभी नहीं होना है। चाहे आप देवता बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो आपको आप ब्रह्म हो और इस ब्रह्म रूपता का आविष्कार, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन करो। और उसका फल क्या है? तो फल तो महाराज बैठे बैठे ब्रह्म रूप में अपने को अनुभव करना, इसको बोलते जीवन मुक्ति। चतुर्थे जीवतो मुक्ति ही। सारे विश्व को अपने से अभिन्न अनुभव करना, अपना ही रूप में अनुभव करना। एक मैं ही मैं हूं। इसका एक बड़ा खूबसूरत वर्णन है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अपने भीतर माने शरीर के भीतर नहीं हो। हम लोग जब निजांतर्गतम सुनते थे तो पहले पूरा विश्व हमारे शरीर के भीतर है। अरे भाई विश्व तो फट जाए, शरीर फट जाएगा तो फिर सोचते थे कि हमारे मन के भीतर है। अरे नहीं, निजांतर्गतम
ये पूरा विश्व जो है आत्म चैतन्य में प्रकाशित हो रहा है ना। और इस बात को जो ज्ञानी की अनुभूति है और अभी की अनुभूति है, अभी हमारी अनुभूति है कि हम विश्व के भीतर है, एक छोटा सा पार्ट है, और ज्ञानी कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी, कि पूरा विश्व मेरे भीतर है। दोनों में कितना अंतर है। तो सुरेश्वराचार्य जी ने एक बड़ा खूबसूरत दृष्टांत दिया, बोल करके मैं बात पूरा करता हूँ कि भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन प्रपद्यते पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। भोजन आपके सामने रखा है, वो भोजन को आप अहम के रूप में अनुभव करते हैं, मैं, या मुझसे अलग इदम, क्या अनुभव करते हैं? थाली में जो भोजन रखा है इदम, इदम के रूप में। अब वो अहम है कि इदम है, इसका निर्णय करना है। आप बताओ, वो अहम है कि इदम है? इदम, कोई डाउट नहीं ना? थोड़ा डाउट होता तो अच्छा होता, कहीं बाद में बदल न जाओ। तो ठीक है, तो वो जो इदम है उसको आपने मुंह में डाला, चबाया और गलाधकरण कर दिया। अब बताओ कि वो जो चावल रोटी सब्जी है वो अहम है कि इदम है? अभी भी इदम है, पेट के भीतर भी इदम है। अच्छा चलो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, वो परिपाक हो गया, रस बन गया, शरीर के रूप में आ गया। अब बताओ कि वो अहम है कि इदम है? तो पहले तो इदम इदम कर रहे थे, अभी अहम अहम करने लगे हो। तो अहम इदम का हमारा जो ख्याल है ना, वो विचारणीय है। हम क्या सचमुच अहम इदम को पहचान रहे हैं? इसलिए शुरुआत में भाष्यकार ने शुरू किया इसी बात को, जो स्मद अस्मद काल जो लंबा सेंटेंस सुनाया था ना, उसमें यही प्रश्न उठाया गया। अहम अहम है, इदम इदम है, दोनों अलग अलग है, कोई एक दूसरे में तो मिश्रण हो नहीं रहा है, तो फिर ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता है? तो भाई बहुत बड़ा घालमेल कर रखे हो। तो अहम बन जाता है इदम किसी ट्रिक से, और किसी पद्धति से शरीरांतर्गत वस्तु बाहर हो जाए, जैसे बाल कटा लिया। तो सुरेश्वराचार्य जी कह रहे हैं कि ज्ञानी की अनुभूति इस विश्व के साथ कैसा है। भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम, खाया हुआ उदरस्थ जो अन्न है वो जैसे व्यक्ति स्वात्मत्वेन प्रपद्यते, उसको मैं के रूप में ही वो अनुभव करता है, ऐसे ही पूर्णाहंता कवलितम विश्वम, ये सारा विश्व जिसने खा लिया है। कौन खाएगा? कहा कि पूर्ण अहंता से कवलित हो गया, पूरे विश्व को खा लिया कि एक मैं ही हूं, दूसरा कुछ नहीं है। और ये छोटे अहम नहीं, ये ब्रह्म रूप अहम है। पूर्णाहंता कवलितम विश्वम, उसके भीतर दिखता है योगीश्वरस्तथा। ये है ब्रह्मानुभूति। तो ये अद्वैत वेदांत की थोड़ी सी जो है थोड़ा परिचय, खास करके ब्रह्म सूत्र का समन्वय अध्याय, जिसमें एक अद्वैत ब्रह्म ही जगत का कारण है जो हमारी अपनी आत्मा है। अविरोध अध्याय, जिसमें अच्छी तरह मंथन करके बताया यही सच्चा सिद्धांत है, बाकी सब के सब इस मामले में गलत है। हो सकता है कि उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो। तीसरे अध्याय में साधन अध्याय, कैसी साधना होनी चाहिए इसको अगर प्राप्त करना है। और चौथे में फल, सबसे बड़ा फल, अनंत फल देने वाला ये ब्रह्म विद्या है। तो मैंने
सूत्र के पदों को छुआ नहीं है। हमने एक ऊपर से आपको ये ब्रह्म सूत्र का एक परिचय देने की कोशिश की, और आप सब लोगों को आपने बड़े धैर्य से सुना। वैसे आपके धैर्य का लगभग अंतिम बिंदु तक मैं खींचा लेकिन आपको खूब खूब थैंक्स, आशीर्वाद। लगे रहो, इसमें जिंदगी खपाने लायक है ये वस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।